जब भी हम असुर शब्द सुनते हैं, हमारा मन रक्तपात, अहंकार और क्रूरता से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे असुर के बारे में सुना है जो साक्षात देवताओं से भी अधिक पवित्र था? एक ऐसा दानव जिसकी केवल छाया पड़ने मात्र से पापियों के सारे पाप धुल जाते थे। सनातन इतिहास का वो सबसे छुपा हुआ अध्याय, जब एक असुर की अच्छाई साक्षात धर्मराज और यमलोक के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई। उसका विशालकाय शरीर पर्वतों जैसा था, पर उसका हृदय करुणा का महासागर था। उसका नाम था गयासुर, एक ऐसा चरित्र जिसने न्याय के पूरे विधान को ही पलट दिया और अंत में त्रिदेवों को भी एक ऐसा कदम उठाने पर विवश कर दिया जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को हिलाकर रख दिया। कोलाहल पर्वत की छाती पर हजारों वर्षों से एक विशालकाय आकृति अचल खड़ी थी। हवाएं रुकी थी, नदियां ठहर गई थीं और गयासुर के शरीर से निकलने वाली तपस्या की अग्नि सीधे वैकुंठ और कैलाश को छू रही थी। वो असुर राज रंभ का पुत्र था, पर उसकी कामना सत्ता नहीं बल्कि नारायण की भक्ति थी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने पूछा, गयासुर, तुम्हारी इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? मांगो, क्या वरदान चाहिए? गयासुर ने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरा ये विशाल शरीर संसार का सबसे पवित्र स्थान बन जाए। जो भी मनुष्य मुझे देख ले, मुझे स्पर्श कर ले या मेरी परछाई से भी गुजर जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे सीधे मोक्ष वैकुंठ की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। वरदान मिलते ही ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। गयासुर जहां भी जाता, पापी से पापी मनुष्य भी उसे छूकर सीधे स्वर्ग और वैकुंठ जाने लगा। नरक के द्वार बंद होने लगे। चित्रगुप्त की न्याय की किताबें खाली हो गईं। यमराज, जो कर्मों के अनुसार आत्माओं को दंड देते हैं, वे अपने खाली पड़े यमलोक को देखकर स्तब्ध रह गए। पाप और पुण्य का संतुलन बिगड़ चुका था। यदि हर पापी बिना किसी प्रायश्चित के सीधे वैकुंठ जाने लगेगा तो सृष्टि का नियम ही समाप्त हो जाएगा। व्यथित होकर यमराज और देवराज इंद्र त्रिदेवों के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, गयासुर की पवित्रता हमारे न्याय के विधान को नष्ट कर रही है। मृत्यु का कोई भय नहीं बचा है। लोग निर्भय होकर पाप कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में गयासुर को छूकर उन्हें मोक्ष मिल ही जाएगा। इस असुर को रोकना ही होगा, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। समस्या जटिल थी। गयासुर ने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए उस पर अस्त्र शस्त्र उठाना धर्म के विरुद्ध था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक अद्भुत और कूटनीतिक योजना बनाई। ब्रह्मा जी स्वयं गयासुर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मुझे एक बहुत बड़े और पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान करना है, परंतु पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो पूरी तरह शुद्ध हो। तुम्हारा ये शरीर ब्रह्मांड में सबसे पवित्र है। क्या तुम यज्ञ के लिए अपना ये शरीर दान करोगे? गयासुर ब्रह्मा जी की कूटनीति को समझ गया, पर उसका त्याग असीम था। उसने सहर्ष स्वीकार किया। वो विशालकाय असुर भूमि पर लेट गया। उसका सिर उत्तर की ओर था और पैर दक्षिण की ओर। उसकी विशाल छाती पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की वेदी स्थापित की और देवताओं के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ संपन्न होने को था, तभी गयासुर का शरीर अचानक हिलने लगा। वो उठने का प्रयास करने लगा। यदि गयासुर उठ खड़ा होता तो यज्ञ अपूर्ण रह जाता और सृष्टि पर महाविनाश आ जाता। ब्रह्मा जी ने तुरंत यमराज को संकेत किया। यमराज यमलोक से एक अत्यंत भारी, विशाल और जादुई धर्मशिला लेकर आए और उसे गयासुर की छाती पर रख दिया। परंतु गयासुर का बल अतुलनीय था। उस धर्मशिला के बोझ के बाद भी उसका शरीर हिलता रहा। वो साक्षात मृत्यु के देवता के पूरे दबाव को अपनी छाती पर झेल रहा था। तब यमराज ने उस शिला पर अपने पैरों को रख दिया। सभी देवता उस पत्थर पर आकर बैठ गए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उस शिला पर स्थापित हो गए। सोचिए, एक ऐसा असुर जिसकी छाती पर साक्षात काल, पत्थर और पूरे ब्रह्मांड के देवता बैठे थे, फिर भी उसकी सांसें नहीं रुकी। वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी शक्ति ने साक्षात देवताओं के अहंकार को कुचल दिया था। जब कोई शक्ति गयासुर के उस पवित्र शरीर को पूरी तरह स्थिर नहीं कर सकी, तब अंत में साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में गदा थी। उन्होंने अपनी गदा उठाई और उस धर्मशिला पर अपना पैर रख दिया। जैसे ही नारायण के चरणों का स्पर्श हुआ, गयासुर का हिलना बंद हो गया।
वो पूरी तरह स्थिर हो गया। लेकिन यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती। नारायण ने जब गयासुर की छाती पर अपना पैर रखा, तब गयासुर ने नीचे से मुस्कुराते हुए विष्णु की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने साक्षात ईश्वर को भी भावुक कर दिया। दोस्तों, नारायण के पैर के नीचे दबे उस पवित्र असुर ने अंत में भगवान विष्णु से क्या मांगा, और क्यों आज भी भारत की उस पावन भूमि को गया कहा जाता है, जहां लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंड दान करते हैं? क्या देवताओं का गयासुर के साथ किया गया ये व्यवहार सही था? इस महागाथा का अंतिम और सबसे चौंकाने वाला भाग पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। तब तक कमेंट्स में अपने विचार बताएं और जय श्री हरि जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगला भाग मिस न करें।